वेलकम बैक स्टॉक्स मनी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सीरीज रन कर रहे हैं, जहाँ हम सीख रहे हैं एक जीरो से स्टॉक मार्केट, जहाँ हम सीखेंगे कैसे हम जीरो से स्टार्ट करें बेसिक लेवल एक एडवांस लेवल तक हम स्टॉक मार्केट सीख सके। बेसिक टू एडवांस सीरीज रन कर रहे हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे वीडियो को देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा, एक जीरो से चीज़ें सीखने को मिलेंगी एडवांस लेवल तक। हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे हम फंडामेंटल एनालाइज करें, वो चीज़ हमने समझी थी। और फंडामेंटल में हमें क्या क्या एनालाइज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ आपके लिए, मार्केट कैप। दोस्तों, किसी भी कंपनी का हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी कंपनी है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो कैसे पता करें। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी होती है, वो छोटी से बड़ी होती है, ठीक है, छोटी से बड़ी होती है। हर एक कंपनी छोटी से बड़ी होती है, कोई भी कंपनी एकदम से बड़ी नहीं बनती है, ठीक है। तो लेकिन हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में अभी कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे मार्केट कैप के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 कैटेगरी में डिफाइन होता है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी स्मॉल कैप, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होगी दोस्तों हमारी मिड कैप, और लास्ट कैटेगरी हमारी होगी लार्ज कैप। ये 3 कैटेगरी होती है कंपनी की। अब मैं आपको बता दूं, जो 5,000 करोड़ से, जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है, वो होती है स्मॉल कैप कंपनी। और जिसकी वैल्यू 5,000 से 20,000 करोड़ की, कितनी, 20,000 करोड़ की कंपनी होती है, 5,000 टू 20,000 करोड़ के बीच में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, वो होती है मिड कैप कंपनी। और जो कंपनी कितने करोड़ की, 20,000 करोड़ से अबव की होती है, ठीक है, जो 20,000 करोड़ से अबव की होती है, वो कंपनी होती है लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को 3 कैटेगरी में डिफाइन करा है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी का मतलब है कि इस कंपनी का अभी ये छोटी कंपनी है, इसके अंदर पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल होके 5, जितना ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज करती हुई चलेगी, अपना पोटेंशियल होगा, तो ये स्मॉल कैप से किस में आ जाएगी, मिड कैप में। अगर मिड कैप से किस में आ सकती है, लार्ज कैप में। जैसे जैसे उसका बिजनेस इंक्रीज होता चलेगा, वैसे वैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ चलेगा। तो मार्केट कैप को हम 3 चीज़ों के अंदर डिफाइन करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि भैया मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती है, जिनका बिजनेस टोटल मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कैप कंपनी होंगी। जिनका बिजनेस मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है, वो होंगी मिड कैप कंपनी। और जो कंपनी 20,000 करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है, वो होंगी लार्ज कैप कंपनी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम ये डिफाइन कैसे करेंगे कि ये कंपनी का मार्केट कैप निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों, मार्केट कैप निकालेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, शेयर का, जान सिंपल सा किसी भी शेयर का, जैसे मान लेते हैं हम किसी भी कंपनी, कोई XYZ नाम की कंपनी है, या TCS है, टाटा मोटर है, अभी मान लेते हो किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है। कितना, शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है, और उसका कंपनी का नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल सा दोस्तों, प्राइस, शेयर प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर,
ठीक है, नंबर ऑफ शेयर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपनी का क्या निकाल सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसके जो मार्केट में शेयर कितने हैं, 10 करोड़ है, तो ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी टोटल कैलकुलेट होगी, उसकी क्या निकल जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई शेयर प्राइस, यानी कि शेयर प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। उससे पता चलेगा हमें क्या पता चलेगा कि ये स्मॉल कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है। जैसे ही अगर उसकी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई शेयर प्राइस, यानी शेयर प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर उसकी वैल्यू 5000 करोड़ से कम निकलती है तो वो स्मॉल कैप कंपनी होगी। अगर उसकी 5000 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू निकलती है तो वो मिड कैप कंपनी होगी। अगर उसकी वैल्यू शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी निकलती है, 20,000 से अबाउ, तो वो कितने करोड़ कंपनी किस कैटेगरी में आ जाएगी, लार्ज कैप सेक्टर में आ जाएगी, वो लार्ज कैप कंपनी हो गई। अब होता क्या है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में मतलब इसको कैटेगरी को डिफाइन कर दिया। तो इसको डिफाइन करने के पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का डिफाइन करने का कारण होगा दोस्तों कि लोगों का जितनी बड़ी कंपनी होगी उस पर लोगों का उतना बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उसके शेयर को खरीदेंगे, बेचेंगे। ठीक है, ये सबसे चीज डिफाइन करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मान लो कोई बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक तो सिंपल सा मान लीजिए कोई आज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, किसी ने उसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पिछले 10 साल से लगा रखा है। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि भैया आपको इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे पैसा लगाना है, सिंपल सा देख लीजिए, मैं आपको समझाऊं। यानी कि आज मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने XYZ नाम की कंपनी आज बनाई है। ठीक है, मैंने एक किसका टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी है मैंने आज। ठीक है, और एक भाई है जिसने क्या करा है, 10 साल से बिजनेस कर रहा है वो। ठीक है, 10 साल से बिजनेस है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, जनरेट भी अच्छे खासे कर रहे हैं। और अब आपको टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करना है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करेगा वो सारी चीज़ें फंडामेंटल देखेगा। और 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो 1 लाख रुपए यानी कि जो आज काम स्टार्ट कर रहा है उसमें निवेश करेगा या फिर जिसने 10 साल से बिजनेस स्टार्ट कर रखा है उसमें निवेश करेगा। 100 में से दोस्तों 70% लोग, 70 टू 80% लोग किस में निवेश करेंगे, इस सेक्टर, मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। उनको मालूम है भैया कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, अच्छी कंपनी है, और ये भाई आज ही स्टार्ट कर रहा है तो इसमें मेरे को ग्रोथ शायद मिले भी ना भी मिले, धंधा बना भी पाए ना भी बना पाए। ठीक है, तो लोग का ट्रस्ट बिल्डअप होता है लार्ज कैप मिड कैप कंपेयर टू स्मॉल कैप। जिनको रिस्क ज़्यादा लेना होता है, जिनको ठीक है भैया मेरा 1 लाख रुपए लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी आज 1000 करोड़ की है, लेकिन आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में इसके अंदर पोटेंशियल है, हिम्मत है, बिजनेस मॉडल इसका अच्छा है, आने वाले टाइम में 20,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। आज मैं इसमें लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो मैं यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट की मेरी 1 लाख रुपए की वैल्यू हो सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हो जाए। ठीक है, इस ब्याज पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है उस कंपनी का शेयर प्राइस मान लो आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपए के भाव पे, तो भले ही इसमें आपको रिटर्न कम मिले, ठीक है, लेकिन आपका पैसा ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा। यहां पे एक हो जाता है स्मॉल कैप में कि ग्रो करता है, लेकिन हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाता है। बिजनेस ग्रो करते हैं, स्टेबल नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, मार्केट में कई रीजन हो जाते हैं, तो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचते हैं और जो लार्ज कैप में या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में भी करते हैं। जिनको कंपनी का फंडामेंटल अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
जिनको मिड कैप समझ में आती है वो मिड कैप करते हैं, जिनको लार्ज कैप समझ में आती है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करने का कारण क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी अगर अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है, सब कुछ अच्छा है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, ठीक है। मिड कैप है कि स्मॉल से तो मिड, यही मान लो ये मिड में आ गई, ठीक है। अब ये मिड से कहाँ चली जाएगी, किसमें, लार्ज में। तो मतलब एक पोटेंशियल होता है स्मॉल से किसी भी धंधे को बड़ा बनने में समय लगता है, लेकिन जिस दिन बड़ा बन गया ना, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। और लार्ज कैप में क्या होता है कि बिजनेस तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब घटेगा तो नहीं, कंपनी का हो सकता है घट भी जाए, लेकिन बहुत रेयर केस में घटता है, ठीक है। अब लार्ज कैप है, ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है, कस्टमर भी है, क्लाइंट बेस भी अच्छा है, ठीक है, सेल भी अच्छी है, तो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, हो सकता है यहाँ पे आपको रिटर्न 15% का मिले, 20% का मिले, 10% का मिले, 5% का मिले, रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप में पैसा एक तो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है, इसलिए लार्ज कैप में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रस्टेबल बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे लार्ज कैप में लोग निवेश इसलिए करते हैं कि वहाँ पे उनका पैसा सुरक्षित है और ग्रो भी इजीली करता है। अगर मार्केट की गिरावट होती है ना, किसी भी न्यूज़ बेस पे, पॉलिटिकल न्यूज़ बेस पे या फिर ग्लोबल न्यूज़ बेस पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो शेयर मार्केट वहाँ से टूटता है, तो वहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है वो तेज़ी से गिरती हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। गिरावट में तो हर एक कंपनी गिरेगी, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, हर कंपनी गिरती है। लेकिन स्मॉल कैप तेज़ी से धड़ाम हो जाती है और लार्ज कैप धीरे धीरे शेयर प्राइस उसका गिरता है। तो लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट इसलिए बिल्डअप होता है कि भैया यहाँ पे हमारा पैसा मूवमेंट कम करेगा, लेकिन हमारा पैसा धीरे धीरे ग्रो करता हुआ चलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने समझा है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एंटरप्राइजेज वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कैश क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमने समझा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एक बेसिक नीड है मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना। किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी स्मॉल कैप की है, लार्ज कैप की है, मिड कैप की है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि शेयर प्राइस की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं। शेयर प्राइस क्या, शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि किसी कंपनी का शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है, शेयर उसके 100 करोड़ चल रहे हैं, ठीक है, 10 करोड़ चल रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो होता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर 5,000 से करोड़ से कम है तो स्मॉल कैप, उससे अबाउ है तो 5,000 से 20,000 के बीच में तो मिड कैप, और 20,000 से अबाउ है तो लार्ज कैप। ये फॉर्मूला होता है मार्केट कैप निकालने का। तो दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट कैप क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है, समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये कमी, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे बुक वैल्यू क्या होती है कंपनी का, डेप्ट क्या होता है, ROE क्या होता है, ROC क्या होती है, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को जो एक अच्छी स्किल सीखना चाहता है उनको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।